Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल हमने ये सारे स्टॉक्स एनालाइज किए थे. आज देखते हैं सबसे पहले इंडियन बैंक जैसे मैंने बोला था एक बार फिर से ये लो रीटेस्ट कर सकते हैं और आज एफईजी के नीचे चला गया. हो सकता है कल या 2-3 दिन में यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तो एसएमएस हो जाएगा. अगर नीचे जाके ऊपर जाता है तो बीएमएस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. बस्ट लिमिटेड, बस्ट में आज यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपन और यहाँ पे हाई देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर सेम थे. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एक बार इस ये वाले एफईजी के आसपास वो सपोर्ट ले सकता है. और यहाँ पे ओपन और हाई सेम है तो मतलब ऊपर के लेवल से बिग वाली देखने को मिली है. बलरामपुर चीनी में आज यहाँ पे जैसे बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम पे हमने कल देखा था एक स्क्वीज ब्रेक हुआ है तो वो जो कल रेजिस्टेंस बताया था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है. सपोर्ट था 501.90, आज का लो लगा 502.10, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है. हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर में आज अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी RSI 40 के आसपास चल रहा है और वो एक एरिया में मैंने जैसा मैंने बोला था कल आ सकता है. आज भी यहाँ पे ओपन और हाई सेम है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से बिग वाली देखने को मिल रही है. हर लेवल में एक बिग वाली देखने को मिल रही है. सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं. यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड आज जो मैंने कल रेजिस्टेंस बताया था 431.10 उसके आसपास टेस्ट किया लगभग. लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं. लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज का सेशन शुरू होता है यहाँ से 9:15 पे. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक वो ऊपर चला जा रहा है. जैसा यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 को एक रेड कैंडल बनाया. 9:20 को यहाँ से अगर आप देखें तो किसी स्कैल्पर के लिए वो काफ़ी आसान बात रही होगी. यहाँ पे 11% तक एक गेन देखने को मिला और उसके बाद वो पूरी तरह से साइडवेज हो रहा है. यहाँ पे फिर से एक बार डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लोअर लो बनाता जा रहा है और यहाँ पे हायर लो बनाया RSI ने. तो कल फिर से ऐसा हो सकता है. आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में ICICI, ICICI लोम्बार्ड में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक ऊपर के लेवल से यहाँ पे बिग वाली देखने को मिल रही है. तो ये जो लेवल है प्रीवियस मंथ का हाई, ये काफ़ी एक रेजिस्टेंस रहेगा. प्रीवियस मंथ का लो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है जो कि अब कर रहा है. वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वो साइडवेज जा रहा है. थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर गया था. यहाँ से लगभग 1780 से ऊपर चल के यहाँ पे 1980 तक गया. उसके बाद वापस नीचे आ गया. वीकली हाई पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. वीकली हाई और वीकली लो पे हम मार्क कर देंगे यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कभी कभी एक्ट कर लेता है. तो वीकली लो. अब डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब भी ऊपर जाता है ऊपर जाके वापस नीचे आता है. और आज यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपन और हाई था वो काफ़ी सिमिलर था. तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से बिग वाली देखने को मिल सकती है. तो आप यहाँ पे हो सकता है काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे वेट करें यहाँ पे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे काफ़ी इनएफिशिएंसी आपको दिखेगी. यहाँ पे जैसे हुआ है यहाँ पे एक एफवीजी बनाया हुआ है इसने
लगभग 1863 का मिड पॉइंट है, उसको लगभग आज क्लोजिंग के वक्त टच कर गया, 1 रुपये से रह गया। यहाँ पे मिड पॉइंट पे आता है, जैसे ही ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं या फिर बड़ा पैसा जो के लेके बैठे वो शॉर्ट करने के लिए बैठेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस लगातार हायर हाई लगातार जा रहा था पहले, यहाँ पे अप ट्रेंड में था। उसके बाद यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस के पास आया, उसके बाद समझ मान लेते हैं आपने वो मौका छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ पे पहली बार आकर ट्रेड नहीं लेता है। यहाँ पे एक बार हाई लगाया, उसके बाद वापस यहाँ पे एक BMS बनाया इसने, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। BMS के बाद वापस फेकआउट किया ऊपर, स्पिनिंग टॉप के बाद सडन डाउन। कितना डाउन हुआ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लगभग 6 साढ़े 6%। कितने टाइम में? यहाँ पे 13 फरवरी से 5 मार्च बैक टू बैक वो रेड कैंडल बनाता जा रहा है। सो BMS इस तरह से काम करता है। यहाँ पे भी एक बार BMS हो चुका है। अब देखते हैं कल यहाँ पे FEG से उसको डिक्लेयर मिलता है या फिर वो एक FEG फेल होके एक ब्रेकर की तरह काम करता है। अगर FEG से फेल होके वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाके यहाँ से जैसे ही वो ऊपर जाता है कहीं पे भी, तो ऊपर जाने के बाद वापस वो नीचे आता है आएगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो एक फेल्ड FEG जो होता है वो एक ब्रेकर की तरह काम करता है। तो ये सारे सपोर्ट लेवल्स मैंने बता दिए। 1983 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 1910 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट रहेगा 1840 और 1792। नेक्स्ट है फोर्टिस। फोर्टिस में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड हुआ था, उसके बाद वो पॉज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हुआ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक FEG बनाया था और टच नहीं किया हुआ है, वो अनटच है अभी तक। यहाँ पे दूसरा इसने FEG बनाया था यहाँ तक, तो उसका मिड पॉइंट को जाके वो वापस आ चुका है। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस मंथ का लो और प्रीवियस मंथ का हाई काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। प्रीवियस मंथ का हाई और यहाँ पे प्रीवियस मंथ का लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अप ट्रेंड है, वो थोड़ा बहुत पॉस आया है जैसा मैंने बताया। यहाँ पे FEG था, FEG को अब कंटिन्यूएशन मिल चुका है, एक बार टच भी किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप नज़र तेज रहेगी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा से दिखाई दिया होगा। यहाँ पे FEG है, FEG अब ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे फिर से प्राइस आ सकता है। और अभी भी हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत स्विप करके वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे प्रीवियस वीक का यहाँ पे वीकली हम मार्क करेंगे, प्रीवियस वीक भी मार्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वहाँ पे इसके पहले मैं ICICI में प्रीवियस वीकली किया था, यहाँ पे प्रीवियस वीक करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई और ये रहेगा प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस वीक लो। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी रैली हुई, रैली के बाद वो फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद वो अब साइडवेज जा चुका है, उसी रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ह्यूमन एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसे यहाँ हुआ था। यहाँ पे एक बढ़िया सा FEG बनाया था प्राइस ने, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में FEG बनाया। FEG के आसपास आया, FEG के यहाँ पे सेंटर लेवल जो था उसको स्वीप करके थोड़ा नीचे गया, उसके बाद वापस करेक्शन ख़त्म करके ऊपर चला गया। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 8-9% तक का गेन दिया। कितने टाइम में? 16 से 27 फरवरी, लगभग 10 दिन में 8 साढ़े 8 9% का रिटर्न दिया दिया।
अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पे लोअर लो, सेम टाइम पे लोअर हाई, डाइवर्जेंस बना 3 बार डाइवर्ज, लगभग 4 बार डाइवर्जेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये वाली इनएफिशिएंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है, 977 प्रीवियस मंथ का हाई, 939.25 प्रीवियस वीक का हाई, 890.15 प्रीवियस वीक का लो, और यहाँ पे प्रीवियस मंथ का लो रहेगा 812.60। अगर सब कुछ टूट जाता है तो यहाँ पे 741 से 757 के बीच में एक एफ बने हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं, फिबोनाची तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे स्विंग लो ये मार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाता है तो 50% आता है लगभग इस लेवल के बीच में, 840 के बीच में। तो 840 यहाँ पे इसी जोन के आसपास आता है, प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस मंथ का लो के बीच में 840 आ जाता है। तो हो सकता है वो एक बार 840 के बीच में टेस्ट करे। यहाँ पे एक बार कर चुका है वो 50% टेस्ट, और उसके बाद वापस चला। सो 50% टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट कॉल इंडिया मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेवल हटा देता हूँ सारा। RSI 60 को क्रॉस कर रहा है, प्लस भाव खुद बोल रहा है यहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया से बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्विंग के लिए और एज वेल एज पोजिशनल के लिए। यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस मंथ का लो जो है वो नीचे चल रहा है, तो वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। प्रीवियस मंथ का जो कि हाई है, प्रीवियस मंथ का हाई से ऊपर जा चुका है स्टॉक, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है अक्टूबर 2024 का हाई, अक्टूबर 2024 मंथली हाई। वीकली टाइम फ्रेम के चल के देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते इसने प्रीवियस मंथ का हाई था, वो उसको रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक और इनएफिशिएंसी आपको दिखेगी। जैसे जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे वैसे आपको एक इनएफिशिएंसी दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ बिल्कुल टच नहीं हुआ था, एक बार यहाँ पे हो चुका टच 17 जनवरी 2026। उसके बाद वो टॉप से अगर आप देखें तो यहाँ पे 11.5% गिर चुका है। तो यहाँ पे एफ एक फिर से ऐसा करेक्शन हो सकता है और प्रीवियस मंथ का हाई के पास हम जा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक आज बड़ी कैंडल बनी है। आज यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कैंडल या फिर आप लोग बोले तो ब्लैक कैंडल की फ्रीक्वेंसी बैक टू बैक का कम होती जा रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो 16 फरवरी से यहाँ से यहाँ तक लगभग कितने बार्स होते हैं, 17 बार्स में कितने, 3 और 2 और 3, लगभग 8 बार्स यहाँ पे रेड बने हुए, बाकी सब ग्रीन बने हुए हैं। तो वैसे भी बुल्स का पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला हाई, क्योंकि इसको पार करने के लिए काफ़ी फोर्स की ज़रूरत रहेगी स्टॉक को। 843 का 483 का हाई, और सपोर्ट रहेगा 441। नेक्स्ट लिंडे इंडिया में यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक वो हाई को क्रॉस करता जा रहा है। तो प्रीवियस वीक का हाई, यहाँ पे प्रीवियस मंथ का हाई, और यहाँ पे प्रीवियस मंथ का लो। वीकली टाइम फ्रेम पे उसने प्रीवियस वीक का जो
हाई था उसको ब्रेक कर दिया, फिर भी हमें उसका मार्क करना चाहिए प्रीवियस वीक का हाई, और यहाँ पे लो रहेगा ये वाला लगभग प्रीवियस वीक लो। यहाँ पे ओपन और लो काफ़ी सिमिलर है, प्रीवियस वीक में तो सेम ही है, तो बायर्स का कंट्रोल वैसे भी दिखाई दे रहा है और प्राइस में आज इतनी बड़ी तगड़ी कैंडल बनाई। सो बैक टू बैक अगर आप अगला रेजिस्टेंस हम अगर देखें तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे पहले ये, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, दोनों 7,636 और 7,870 दोनों रेजिस्टेंस रहेगा। और हो सकता है वो एक बार यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर चलकर दिखते हैं तो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बार यहाँ पे 6,980 के तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक उसने यहाँ पे अगर आप देखें तो इनएफिशिएंसी बनाई हुई है ओवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक एफ बनाया, एफ अनटच है, तो वो यहाँ तक तो आएगा ही 7,050 के बीच में। अगर 7,050 तक आ सकता है, वहाँ से फिर से रैली शुरू कर सकता है, और ये जो प्रीवियस मंथ का हाई है 6,980 उसको भी टेस्ट कर सकता है, और यहाँ तक भी आ सकता है लगभग लगभग 6,914 तक। सो मोटा मोटा यहाँ पे 7,050 से 6,918 के बीच में वो आ सकता है, और ये दोनों लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कल के लिए। नेक्स्ट है यूनियन बैंक, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये सब पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम सेटअप लगाते हैं। मंथली प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो हम मार्क कर लेंगे, प्रीवियस मंथ लो, और ये रहेगा हमारा प्रीवियस मंथ हाई। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डोजी बनाई है उसने, और एफवीजी भी बनाया है यहाँ पे काफ़ी तगड़ी तरीके से। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर चला रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक आज मेरे लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनएफिशिएंसी थी, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो गैप बनाया था उसने, गैप ने अपना काम किया, ऊपर गया और वापस ऊपर से नीचे आ गया। कितने परसेंट था, लगभग लगभग यहाँ से आज का लो 7%, 7.5% तक हो गया, लेकिन आप गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बैक टू बैक, यहाँ पे इस फेज में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ये स्विंग से यहाँ से बीच में यहाँ तक रेड कैंडल की एफिशिएंसी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वाइट कैंडल और ग्रीन कैंडल, आप बोले तो वाइट कैंडल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक जो कि आज का क्लोजिंग हुआ, उस कल के क्लोजिंग तक हम देखते हैं। आज का क्लोजिंग में तो सब वाइट कैंडल ही बनी है। कल के क्लोजिंग तक यहाँ पे, यहाँ से 17 फरवरी से यहाँ के बीच में यहाँ तक लगभग कितने दिन हुए, 12 डे, 12 दिन में यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल की फ्रीक्वेंसी बैक टू बैक बढ़ती दिखाई दे रही है। तो और उसके बाद सडनली एक बार वाइट कैंडल आती जा रही है, और रेड कैंडल को बियर्स को धकेलने के लिए उसने 40 को क्रॉस कर दिया। RSI ने यहाँ पे भी 46 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और अगर आप डेली लेवल्स के लिए, ये आज का लो लगभग प्रीवियस ये लो 175.52 काफ़ी अच्छा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कल यहाँ पे एक बार टच करता है, या फिर औरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो औरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औरली टाइम फ्रेम पे भी एक एफ बनाया है इसने।
सो हो सकता है वो 180 181 के बीच में आया। अगर 180 उसको क्रॉस नहीं, 180 के नीचे चला जाता है तो ये वाला 175.52 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।